हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। तो इससे पिछले जो लेक्चर हमने पढ़े हैं, जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने पढ़ा है डिवाइडेड डिफरेंसेस। फिर हमने उसकी मदद से डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला की मदद से हमने डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाना सीखा था। फिर हमने कुछ प्रॉब्लम जो है वो डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला की मदद से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। फिर हमने डिवाइडेड डिफरेंस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, 4 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। तो इससे अगर हम पहले लेक्चर की बात करें जिसके अंदर हमने लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला किया था, फिर उस फार्मूला की मदद से हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, लेकिन उसमें हमने इनवर्स ऑफ इंटरपोलेशन जो है वो फाइंड करना था। तो मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि इनवर्स फाइंड करने से पहले हमें डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला पढ़ना जरूरी है। तो आज के लेक्चर में डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो बाकी लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला का जो बाकी हिस्सा बचता था, आज हम उसको भी इसी लेक्चर में ही कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आज का टॉपिक है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। देखें जी, लेट एफ ऑफ एक्स नॉट से लेके एफ ऑफ एक्स एन बी द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स corresponding to non-equally spaced arguments x naught से xn from the definition of divided difference we have। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एफ ऑफ एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट क्या है। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस वी हैव, अब ये बाय डेफिनेशन हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एक्स माइनस एक्स नॉट होता है। अब हमने करना क्या है कि अब देखें जी, अगर हम इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हमें क्या करना है, एक्स माइनस एक्स नॉट को बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा देना है। तो जब ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट है, ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये वाली जो वैल्यू है एक्स माइनस एक्स नॉट, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर आप देखें तो एक्स माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स और एक्स नॉट ही बनता है। अगेन अब देखिए जी, हमारे पास x माइनस एक्स नॉट का डिफरेंस था। अब हम फाइंड करना चाहते हैं x से x नॉट और x1। तो ये चीज भी हम पहले सीख चुके हैं कि ये सारी चीज इस चीज के इक्वल होती है। अब आपने इसको भी वैसे ही करना है। आपने अब इस f ऑफ x और x नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, इससे ये माइनस था जो उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी जी। सब्स्टिट्यूटिंग f ऑफ x नॉट इन इक्वेशन 8.6 वी गेट। अब देखें जी, f ऑफ x के अंदर आपने किसकी वैल्यू फाइंड पुट करनी है, f ऑफ x और x नॉट की। वो सारी की सारी वैल्यू क्या है, वो ये पड़ी है। अब आपने क्या करना है कि x माइनस एक्स नॉट के साथ जो f ऑफ x x नॉट था, इस f ऑफ x x नॉट की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये आपके पास इक्वेशन बनेगी 8.7। आल्सो अब देखें जी, आपने x x नॉट और x1 का डिफरेंस लिया। अब आपने 4 एलिमेंट ले लें, x x नॉट x1 और x2। तो ये सारे का सारा इस चीज की इक्वल होते हैं। ये चीजें सारी आप ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा ताकि टाइम बच जाए, हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है चीजें सीख सकें। अब देखें, इसमें भी आपने वैसा ही करना है कि इस चीज को मल्टीप्लाई करवाएंगे इससे। अब आपने क्यों, अब हमें वैल्यू ये चाहिए, यानी एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट x1 की वैल्यू चाहिए, वो हमने यहाँ से फाइंड कर लेनी है। और ये सारे का सारा इस चीज के इक्वल है। अब आपने क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट x1 की वैल्यू आपने किस में पुट करनी है, 8.7 के अंदर जी। अब जब हम 8.7 के अंदर ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बाकी सारे वैसे का वैसा ही रहेगा। जस्ट आपने एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट x1 की जगह उसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, ये आपका 8.8 आ जाएगा। तो सिमिलरली इसी तरीके से आपने इस सारे फार्मूले को नेक्स्ट प्रोसीड करना है। तो नेक्स्ट आपके पास जो एफ ऑफ एक्स आएगा, अगर हम एन तक जाएं तो वो आपके पास ये फार्मूला बनेगा। देखें जी, एक्स नॉट x1 x2 x3 था, इसी तरह एक्स नॉट x1 x2 x3 x4 आएगा। तो हम कोई जर्नल ले लेते हैं कि वो कोई xn है, तो हमने इसको xn तक लिख लिया। अगर आपको याद हो जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ फिनाइट डिफरेंस सॉरी डिवाइडेड डिफरेंस पढ़ी थी, तो उसके अंदर जो फोर्थ हमारे पास प्रॉपर्टीज थी वो यही थी
कि जो भी ns टर्म होगी वो जीरो हो जाती है। वो क्या हो जाती है? जीरो। अगर आप यहाँ पे देखें x माइनस एक्स नॉट, जो भी हमारे पास आखिरी टर्म होगी वो क्या हो जाती है? जीरो। अगर आप यहाँ पे देखें तो इफ f of x इज पोलिनोमियल ऑफ ns डिग्री देन द n+1 डिवाइडेड डिफरेंस विल बी जीरो, दैट इज f of x, x नॉट, x1 और xn इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। अगर आपके पास ये x माइनस xn जीरो हो जाए तो बाकी आपके पास क्या बचेगा? जस्ट आप यहां तक ये वैल्यू x माइनस एक्स एन माइनस वन तक आपके पास जो है वो वैल्यू बचेगी बाकी। तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड देखें, नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो आपके पास ये सारी, क्योंकि आपके पास जो nth टर्म थी वो क्या हो गई? जीरो। तो बाकी आपके पास क्या बचेगा? x माइनस एक्स एन माइनस वन बचेगा। अब ये जो 8.10 है ये आपके पास क्या है? ये न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल है, और इस फार्मूला को हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला भी बोलते हैं फॉर अनइक्वल इंटरवल, क्योंकि इसके अंदर जो इंटरवल है उसका वो इक्वल नहीं है। अगर इक्वल हो तो उसके लिए आपने ये फार्मूला जो है ये आप लोग खुद कोशिश करेंगे। इसके ऊपर आपने क्या किया, ये चीज आप पहले भी हम कर चुके हैं कि न्यूटन फॉरवर्ड इंटरप्रिटेशन फार्मूला हम कर चुके हैं, बैकवर्ड कर चुके हैं। तो फार्मूला की मदद से, न्यूटन फॉरवर्ड की मदद से आपने ये चीज जो है वो क्या करनी है? ड्राइव करने की कोशिश करनी है। तो अच्छा देखें, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हैं तो अगर हम न्यूटन डिवाइडेड फार्मूला जो है वो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला अगर हम उसकी एप्लीकेशन देखें तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है 8.3। इसके अंदर हमारे पास ये वैल्यू गिवन है। अब देखें जी कि ये जिस तरह हमने कहा था f ऑफ x इज इक्वल टू समथिंग है, जो भी डोमेन होगी वो x नॉट होगा। अब यहाँ पे जो 654 है ये आपके पास x नॉट है, तो ये आपके पास f ऑफ x नॉट हो जाएगा। अब सिमिलरली ये आपके पास x1 है तो ये f ऑफ x 1 हो जाएगा। अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो ये मजीद आपको क्लियर हो जाएगा कि ये देखें जी कि ये 654 आपके पास क्या है? x नॉट है, ये देखें। और ये जो आउटपुट है ये आपके पास क्या है? f ऑफ x नॉट है। यहाँ पे ये देखें 2.8156। और सिमिलरली आपके पास x1 है, उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो f ऑफ x 1 होगा। अब ये चीजें जब आपको ये x नॉट, x1, x2, x3 का पता है, ये आपका f ऑफ x नॉट हो जाएगा, ये f ऑफ x1 हो जाएगा, ये f ऑफ x2 हो जाएगा और ये f ऑफ x3 हो जाएगा। आपने इसका डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बना लेना। ये चीज भी हम ऑलरेडी सीख चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर कि आपने न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला जो है वो अप्लाई करके ये टेबल बना लेना है। उसके बाद जो हमारे पास फार्मूला है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला जो अभी हमने देखा है, अब देखें जी f ऑफ x नॉट ये फार्मूला प्लस x माइनस एक्स नॉट f ऑफ x नॉट x1 प्लस x माइनस एक्स नॉट x माइनस x1 f ऑफ x नॉट x1 x2 यहाँ तक x3 तक जाएंगे। क्यों? अगर आप देखें तो ये आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू x नॉट है ये x1 है, ये x2 और ये आपके पास क्या है? x3 है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको 3 तक हमने ये वैल्यू लिखी है। ठीक हो गया। अच्छा अब आपने क्या करना है कि ये वैल्यू, अब f ऑफ x नॉट आपको इसी टेबल से मिलेगा, x नॉट भी इसी टेबल से मिलेगा और f ऑफ x नॉट x1 भी इसी टेबल से मिलेगा और f ऑफ x नॉट x1 x2 भी इसी टेबल से मिलेगा और f ऑफ x नॉट x1 x2 और x3 भी आपको इसी टेबल से मिलेगा। यानी ये सारी वैल्यू जो फार्मूला के अंदर हमने पुट की हुई हैं ये सारी की सारी वैल्यू आपको इसी टेबल से ही मिलेंगी। लेकिन हमने फाइंड क्या करना था? हम अगर यहाँ पे देखें कि न्यूटन फाइंड बाय यूजिंग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला द वैल्यू ऑफ log 10 656 इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास x4 दिया हुआ है, यानी हम आपके पास कोई एक और वैल्यू दी हुई है x की, सॉरी x4 नहीं, x की को वैल्यू दी हुई है, उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो हमने मालूम करनी है। तो अब देखें जी x इज इक्वल टू 656, इसके ऊपर हमने चेक करना है कि हमारी आउटपुट क्या आती है। अब आपने क्या करना है कि जब आपने फार्मूला के अंदर देखें जी आपको x नॉट का पता है, x का नहीं पता, इसी तरह आपको पास x नॉट है, x1 का पता है, x का नहीं पता, तो इस x की जगह आपने क्या करना है? 656 जो है वो आपने पुट कर देना है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आउटपुट आएगी
और यही हमने मालूम करना था जी। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है, वो ये है कि द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ ए फंक्शन आर दिस 168, 120, 72 एंड 63 एट द 4 positions 3, 7, 9 एंड 10 ऑफ द आर्गुमेंट्स। अब आपके पास ये x नॉट है, यानी कोई पोजीशन है, ये x नॉट है, ये x1 है, ये x2 है और ये आपके पास क्या है, कोई x3 है। अब साफ जरा जी, ये 3 है, 3 के क्रॉसपोंडिंग जो आपकी आउटपुट है वो ये है, यानी ये अगर x नॉट है तो ये आपका f ऑफ x नॉट होगा, ये आपका x1 है तो ये आपके पास f ऑफ x1 होगा, ये आपके पास x2 है तो ये आपके पास f ऑफ x2 होगा और ये आपके पास x3 है तो उसके क्रॉसपोंडिंग 63 ये आपके पास f ऑफ x3 होगा। एट द फोर्थ पोजीशन दिस, अच्छा respectively what is the best estimate for the value of function at position 6। अब यहाँ पे कोई वैल्यू 6 है, अब हमने उसकी वैल्यू, उसकी आउटपुट फाइंड करनी है। अब देखें जी, 7 पे आपकी आउटपुट बन रही है 120, 9 पे आउटपुट बन रही है आपकी 72, तो अब हमने फाइंड क्या करना है 6 पे, तो सॉरी 6 तो यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी ये 3 और 7 के दरमियान 6 आएगा, क्योंकि 3 पे आउटपुट है आपकी 168 और 7 पे आउटपुट है 120, तो हमने 6 पोजीशन पे हमने फंक्शन की आउटपुट चेक करनी है, तो जो आउटपुट आएगी वो 168 और 120 के दरमियान ही कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो अब आपको ये चीज क्लियर होगी कि ये x नॉट है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, उनके करस्पॉन्डिंग ये f ऑफ x नॉट है, f ऑफ x1 है, f ऑफ x2 और f ऑफ x3 है। ये आपने डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बना लेना है, ये आपने इस तरह x नॉट x की वैल्यू पुट कर लेनी है, उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट कर लेनी। अब आपने न्यूटन सॉरी डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाना है, तो 120 में से 168 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और 7 माइनस 3 करके उनका यानी डिफरेंस लेके आपने ये टेबल बना लेना है। तो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाने के बाद न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला जो है वो आपके पास क्या है, क्योंकि देखें जी अब हमने कहाँ तक जाना है, x नॉट, x1, x2 और x3 तक जाना है, तो आपने x3 तक ये फार्मूला लिख लेना है। अब इसी टेबल के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, क्योंकि ये x नॉट भी इसी के अंदर पड़ा है और f ऑफ x नॉट भी इसी के अंदर पड़ा है और ये x1 भी इसी के अंदर पड़ा है और इनका जो फर्स्ट डिफरेंस है, सेकंड है, थर्ड है, वो भी इसी टेबल से हमें वैल्यू मिलेंगी। लेकिन आपके पास ये वाला जो x है वो क्या है, वो 6 है, जो हमने मालूम करना है व्हाट इज द बेस्ट एस्टिमेट फॉर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पोजीशन 6। तो x आपके पास क्या है, 6 है। अगर आप यहाँ पे देखें x 6 है, x नॉट आपके पास 3 है, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। अब आपने करना क्या है कि आपने इस फार्मूले के अंदर ये वाली सारी चीजें उठा के इस फार्मूले के अंदर आपने क्या करनी है, पुट कर देनी है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 147 आएगा। अगर आप देखें तो 3 पे आउटपुट 168 थी, 7 पे आउटपुट 120 थी, तो 6 पे जो आउटपुट है वो 147 वो इसके दरमियान आएगी। अच्छा देखें जी, नेक्स्ट जो है वो हमारा जो टॉपिक जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, जो उसका कुछ हिस्सा हमने छोड़ दिया था कि हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे पहले डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला समझना जरूरी था। तो नेक्स्ट जो है वो है इनवर्स इंटरपोलेशन। अच्छा देखें जी, इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था लाग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला हमने पढ़ा था। तो उसमें हमने ये देखा था कि x के करस्पॉन्डिंग हमने y फाइंड किया था, यानी हमारी डोमेन जो थी वो x था और y हमारी क्या थी, आउटपुट थी या हमारी रेंज थी। तो इनवर्स में क्या हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा, यानी हमारे पास जो x है वो बन जाएगा y और जो y है वो क्या बन जाएगा, x है। पहले हमारे पास क्या था, x था, तो हमने y फाइंड किया। अब हमारे पास y है तो हम उसकी मदद से x फाइंड कर सकते हैं। तो अब अगर आप देखें डेफिनेशन को देखें, so far given a set of value of x and y we were required to find the value of y corresponding to a value of x। अब हमने y के corresponding x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इससे पहले हमने क्या किया, x के corresponding हमने y की वैल्यू फाइंड की। समटाइम्स वी मे रिक्वायर टू फाइंड द
value of x corresponding to certain value of y. The process of finding such a value of x is called inverse interpolation. तो अब हमने नेक्स्ट देखते हैं कि जो इनवर्स इंटरपोलेशन फार्मूला है उसकी मदद से हम दो मेथड जो है वो डिस्कस करेंगे। जो पहला मेथड है वो है लैग्रांज, इसको मैं थोड़ा मैग्नीफाई कर लूं जी। जो फर्स्ट मेथड है वो है लैग्रांज मेथड है और जो सेकंड है वो है आइटरेटिव मेथड है। तो सबसे पहले तो हम लैग्रांज मेथड देखते हैं कि लैग्रांज मेथड क्या है, तो उससे फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आइटरेटिव मेथड जो है वो क्या है। अच्छा देखिए जी, लैग्रांज मेथड जो है वो ये कह रहा है जी कि चूज y एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आप इनवर्स से पहले लैग्रांज इंटरप्रिटेशन फार्मूला देखें, उसके अंदर जो x था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, लेकिन इनवर्स के अंदर y जो है वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड x एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी उल्ट हो जाएंगे इन ए लैग्रांज इंटरप्रिटेशन फार्मूला। अब अगर आप फार्मूला देखें जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था 8.13, तो उसके अंदर यहाँ x की जगह y था, f ऑफ y की जगह f ऑफ x था, और यहाँ पे था x माइनस x1, x माइनस x2 से लेके x माइनस xn ओवर दिस। यानी सिंपल सी बात यह है कि आपने x को रिप्लेस कर दिया y से। उसी फार्मूला के अंदर जहां x था वहां पे आपने क्या किया, y पुट कर दिया। जहां पे x नॉट था वहां पे y नॉट आ जाएगा, जहां पे x1 था वहां पे y1 आ जाएगा, जहां पे x2 था वहां पे y2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो फार्मूला है ये है लैग्रांज मेथड का। अब हम एक प्रॉब्लम लेते हैं कि इस लैग्रांज मेथड की मदद से, इस फार्मूला की मदद से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखें जी, जो एग्जांपल 8.10 है, फॉलोइंग टेबल गिव्स द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब हमारे पास ये x की वैल्यू गिवन है और ये हमारे पास क्या है, y की वैल्यू गिवन है। तो अगर हम देखें तो पहले हम लिखते थे x नॉट। अब x नॉट हम पहले ये लिखते थे कि ये x नॉट है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है और ये x4 है। क्योंकि अब कहानी उल्ट हो गई है, तो इनवर्स के अंदर हमने क्या देखना है, x नॉट की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, y नॉट। तो ये हमारा y नॉट होगा, ये हमारा y1 होगा, ये हमारा y2 होगा, ये y3 होगा और ये हमारे पास y4 होगा। अगर आप देखें तो ये वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई भी है। तो x नॉट के करस्पॉन्डिंग f ऑफ x नॉट होता था। अब ये y के करस्पॉन्डिंग, यानी ये y अगर आपके पास y नॉट है तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, f ऑफ x नॉट है। अब ये आपके पास x नॉट है, ये x1 है। सिमिलरली आपने ये चीजें यहाँ पे लिख लेनी है। तो हमने करना क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x करस्पॉन्डिंग टू y दिस। पहले क्या होता था कि हमने वैल्यू ऑफ y फाइंड करनी होती थी करस्पॉन्डिंग टू x। अब क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x करस्पॉन्डिंग टू y। तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो अगर आप नेक्स्ट स्लाइड देखें तो आपने क्या किया कि सिंपल उस फार्मूला के अंदर आपने ये वैल्यू सारी की सारी पुट कर देनी है। क्या था, y माइनस y1 था, तो आपने ये वैल्यू y की पुट कर दी, यहाँ पे आपने y1 पुट कर दिया। ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। तो जो नेक्स्ट है वो है आइटरेटिव मेथड। तो लेट अस कंसीडर न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, न्यूटन बैकवर्ड, ये हम कर चुके हैं और उनकी मदद से हमने कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व किए हैं। अब देखें, आपने सिंपल न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लिख लिया। फ्रॉम दिस वी गेट, आपने करना क्या है कि क्योंकि हमें जो है ना वैल्यू, जो हमने इनवर्स इंटरपोलेशन फार्मूला के अंदर हमें जो वैल्यू मालूम करनी है वो x की करनी है। आपने क्या किया कि इस x को
इस साइड पे रहने दें, बाकी सारा दूसरी तरफ ले जाएं। जब आप बाकी सारा दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x के साथ डेल वाई नॉट जो है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास वाई एक्स था, ये प्लस था, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस वाई नॉट हो जाएगा। ये प्लस की वैल्यू थी, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगी। ये सिमिलरली बस जो प्लस वाली हैं दूसरी तरफ जाके इनके आपने साइन चेंज कर देने। हमने एक्चुअली फाइंड क्या करना है, इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो निगलेक्टिंग द सेकंड एंड हायर डिफरेंस, तो सेकंड, ये सेकंड डिफरेंस है, ये थर्ड है, तो वो ये कह रहा है जी कि सेकंड डिफरेंस से लेके इससे जितने भी हायर डिफरेंस हैं उन तमाम को हमने क्या कर देना है, निगलेक्ट कर लेना है जब हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ x फाइंड करनी है। जब हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करनी है तो हमने क्या करना है, सेकंड ऑर्डर से जितने भी हायर डिफरेंस हैं उन तमाम को हमने इग्नोर कर देना है, निगलेक्ट कर लेना है। जब आप इसको भी निगलेक्ट कर दें, इसको भी निगलेक्ट कर दें, तो आपके पास जो बाकी बचेगा वो सिंपल ये वाला बचेगा, 1 ओवर डेल वाई नॉट वाई एक्स माइनस वाई नॉट बनेगा। तो अब आपके पास यहाँ से हम वाई एक्स फाइंड कर सकते हैं, वाई नॉट हमें गिवन होगा, तो उसकी मदद से हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड देखें तो देखें जी, अब आपने क्या किया कि सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 8.15। अब हम देखते हैं 8.15 के अंदर ये वैल्यू कैसे पुट की है। 8.5 इक्वेशन कहाँ पे पड़ी है, 8 ये पड़ी है जी 8.15 के अंदर आपने ये वाली वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है। तो नेक्स्ट देखें जी 8.15 द सेकंड अप्रोक्सीमेशन इज गिवन बाय। जब आपने सेकंड फाइंड करनी है तो जो भी यहाँ पे x था सेकंड में, थर्ड डिफरेंस में और फोर्थ में, अब वो आपके पास x बन जाएगा। इससे पिछली वैल्यू जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आपने फाइंड की है, तो आपके पास फार्मूला के अंदर जो x है उस x को आपने रिप्लेस कर देना है x1 से, तो ये आपके पास सेकंड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी। अच्छा, जब हमने थर्ड फाइंड करनी है तो यही इस फार्मूला के अंदर आपके पास ये जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन थी x1 था, ये अब रिप्लेस हो जाएगा x2 से। यानी जहां जहां x ऑफ 1 है यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा जब हमने थर्ड अप्रोक्सीमेशन लेनी है। तो जब आपने फोर्थ लेनी है तो इस x की जगह क्या आ जाएगी, यानी जो भी आपने पिछली वैल्यू x की फाइंड की है वो आप अगली जो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे उसके अंदर वो वैल्यू कंसीडर करते आएंगे। अब देखें जी, द थर्ड अप्रोक्सीमेशन इज ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू x ऑफ 2 इन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 8.15। अब देखिए जहां पे ये था आपके, अब आपने क्योंकि x2 यहाँ से फाइंड कर लिया है तो आपने वो x ऑफ 2 जो है वो यहाँ पे पुट कर लेना है। तो ये x ऑफ 3 है, तो जब आपने x ऑफ 4 फाइंड करना है तो ये x ऑफ 3 हो जाएगा। सिमिलरली आप इस तरह नेक्स्ट जो है वो कोई भी अप्रोक्सीमेशन नेक्स्ट फाइंड करनी है आपने, उससे पिछली अप्रोक्सीमेशन जो भी आपने फाइंड किया है वो अगली वैल्यू x को आपने उससे रिप्लेस कर देना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें 8.11। अब हमने करना क्या है कि हमने आइटरेटिव मेथड जो है वो अप्लाई करना है इस प्रॉब्लम के ऊपर। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर कोई डाटा गिवन है, x है और y है। करना क्या है, फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 5। अब देखें ये 5.5 है, यहाँ पे कोई 5 है, तो हमने क्या करना है कि कोई y की वैल्यू 5 है, उसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है यूजिंग आइटरेटिव मेथड। तो अब देखें आइटरेटिव मेथड क्या था, तो अभी हमने डिस्कस किया है कि उसके लिए हमें क्या चाहिए था, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला चाहिए था। वो क्या था, वाई एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट था प्लस एक्स डेल वाई नॉट था प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, सेकंड डिफरेंस वाई नॉट प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई नॉट, सिमिलरली प्लस 4 5। इस तरह
हमने जब न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला लिख लिया तो फिर हमने उसकी मदद से क्या किया था, हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने के लिए हमने वैल्यू फाइंड की थी एक्स की। किसकी फाइंड की थी? एक्स की। तो अगर आप देखें जब हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला लिखा उसमें हमारे पास फर्स्ट एक्स वन क्या था, जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन थी वो क्या थी, 1/del y नॉट और वाई एक्स माइनस वाई नॉट था। यानी हमें फर्स्ट डिफरेंस भी चाहिए और जब हमने सेकंड डिफरेंस फाइंड करना है तो उस वक्त हमें सेकंड डिफरेंस भी चाहिए, थर्ड डिफरेंस भी चाहिए, फोर्थ, फाइव जो भी है, जो भी वैल्यू हमें फार्मूला के मुताबिक, जो भी हमें डाटा गिवन है तो उसके मुताबिक हमें उनका डिफरेंस भी चाहिए। तो अगर आप देखें द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल इज एज फॉलो। अब देखें ये आपके पास x है, आपने x लिख लिया, उसके करस्पॉन्डिंग ये आपके पास सॉरी x है क्योंकि x के करस्पॉन्डिंग y नहीं है, तो y की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो अब ये चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे लेना है, इन दो का डिफरेंस लेंगे, फिर इन दो का डिफरेंस लेंगे, फिर इन दो का, इस तरह हमने फॉरवर्ड डिफरेंस। तो जब हम फॉरवर्ड डिफरेंस लेते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, वाई नॉट होता है, ये हमारे पास डेल वाई नॉट होता है। जब हम सेकंड डिफरेंस तो ये डेल वाई नॉट होता है हमारे पास सेकंड डिफरेंस, और ये थर्ड डिफरेंस, और ये हमारे पास फोर्थ डिफरेंस होता है। तो जब हमने ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना लेना है तो उसके बाद हमने करना क्या है, क्योंकि हमें x फाइंड करना है किसके करस्पॉन्डिंग, y के करस्पॉन्डिंग। तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि हम करेंगे क्या कि हमने करना ये है कि हमने पहले फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लेनी है, यानी फिर हमने सेकंड लेंगे, फिर हम उसकी थर्ड अप्रोक्सीमेशन लेंगे। अब अगर आप देखें तो टेबल की मदद से, क्योंकि y ऑफ x आपके पास क्या है 5 है, y नॉट टेबल में देखें तो 2.9 है। अगर हम देखें ये आपके पास y नॉट होगा, ये आपके पास x नॉट है, ये आपके पास क्या y नॉट है, ये y1 होगा, ये y2 होगा। तो अब हमने ये सारी वैल्यू यहाँ पे लिख ली। अगर आप देखें डेल वाई नॉट जो फर्स्ट डिफरेंस होगा, अगर हम टेबल में देखें तो आपके पास 0.7 है, डेल स्क्वायर वाई नॉट क्या होगा 0.1 होगा। ये देखें डेल स्क्वायर 0.1। सिमिलरली आपने टेबल से ये वैल्यू लिख लेनी है। लेट अस कंसीडर न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरप्रिटेशन फार्मूला, सी सेक्शन 8.8 जो भी हमने डिस्कस किया है उस सेक्शन में देखें न्यूटन फॉरवर्ड इंटरप्रिटेशन फार्मूला फ्रॉम इक्वेशन 8.16 द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। क्योंकि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का हमारे पास ये फार्मूला था, जब हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लेनी है तो हमने सेकंड ऑर्डर से जितने भी हायर ऑर्डर है उनको हमने क्या कर देना है, निगलेक्ट कर देना है। तो जस्ट हमारे पास ये चीज बाकी रह जाती है। अब देखें अगर आप देखें तो जो हमने टेबल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाया है उसके अंदर डेल वाई नॉट हमें पता है कि वो क्या है 0.7 है, आपने 1/0.7 लिख लेना है। वाई ऑफ एक्स ये आपके पास क्या है 5 है, उसकी जगह हमने 5 पुट कर दिया, माइनस वाई नॉट है तो वाई नॉट हमारे पास क्या है 2.9, ये आपके पास वाई नॉट है। तो नेक्स्ट अगर आप देखें तो जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आएगी वो क्या आएगी 3 आएगी। तो यूजिंग इक्वेशन 8.17 द सेकंड अप्रोक्सीमेशन इज गिवन बाय। अगर आप सेकंड अप्रोक्सीमेशन देखें तो जो हमारे पास इससे पहले हमारे पास जो फार्मूला था हम पिछली स्लाइड पे देखते हैं, ये देखें जी सेकंड, ये देखें उसमें क्या था 1/del नॉट वाई एक्स माइनस वाई नॉट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि हमने कहा था इस x को रिप्लेस कर देना है हमने उससे पिछली वैल्यू पे। अब x की वैल्यू क्या आई है 3 आई है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 माइनस 1/2 का फैक्टोरियल, और डेल स्क्वायर वाई नॉट ये वैल्यू हमें टेबल से मिलेगी, उसकी जगह हम ये पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट आपने ये लेना है क्यूब तक, क्योंकि हम 4 नहीं लेंगे क्योंकि x 1/1 3 है, तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो डेल 4 वाई नॉट ये सारी की सारा टर्म क्या हो जाएगी 0 आ जाएगी। तो हमने जाना कहाँ तक है, हमने 3 तक जाना है। तो अगर आप देखें तो ये वैल्यू आपके पास 5 आ गई, माइनस यहाँ पे क्योंकि आपके पास डेल है, अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या था वाई एक्स माइनस वाई नॉट था, यहाँ पे 5 आ जाएगा, वाई नॉट की जगह 2.9 आ जाएगा। अब अगर इसको आप सिंप्लीफाई करें x की जगह आ गया 3, यहाँ पे आ गया 3 माइनस 1 2, तो इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 6, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2,
6 को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या आएगा 3। अब यहाँ पे है डेल स्क्वायर वाई नॉट, जो भी टेबल के अंदर इसकी वैल्यू है, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 0.3। बेशक इसको सिंप्लीफाई करके देख लें, आपके पास यही आएगा। करना क्या है कि आपने 3 इंटू 3 माइनस 1 करना है, उसको 2 के फैक्टोरियल पर डिवाइड कर देना है और डेल स्क्वायर वाई नॉट की जो वैल्यू है यानी 0.1 से मल्टीप्लाई करें। अगर आप देखें 3, क्योंकि हमारे पास है x1 इंटू x1 माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट है, तो उसमें अगर आप ये देखें कि ये डेल स्क्वायर वाई 0.1 है, तो आप ये देखें कि जब यहाँ 3 आएगा, 3 माइनस 1 2 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 को 2 पे डिवाइड करें 3। अब 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से तो वो आपके पास 0.3 आएगा। सिमिलरली आपने नेक्स्ट वैल्यू जो है यहाँ से फाइंड कर लेनी है। वो कैसे फाइंड होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ जी। नेक्स्ट वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें 3 इंटू 3 माइनस 1 3 माइनस 2 ओवर 3 का फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 2, ये 6 हो जाएगा क्योंकि यहाँ से 3 माइनस 2 1 हो जाएगा 6, और 3 का फैक्टोरियल भी क्या है 6 को 6 पे डिवाइड करें आ जाएगा 1। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे डेल क्यूब वाई नॉट से। अगर आप देखें तो टेबल के अंदर आपके पास डेल क्यूब वाई नॉट 0.3 है, तो 1 को अगर आप 0.2 है तो 1 को 0.2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये 0.2 ही आएगा। तो ये आपके पास सेकंड अप्रोक्सीमेशन जो है वो ये आ जाएगी। तो इसी तरह आपने क्या करना है, थर्ड फोर्थ 5 6 आपने फाइंड करनी है। तो आपके पास ये वाली वैल्यू अगर आप देखें तो जो x14 हमारे पास अप्रोक्सीमेशन है और जो हमारे पास 15 अप्रोक्सीमेशन है, तो ये देखें जी 4 डेसिमल ऑलमोस्ट 3 डेसिमल तक जो है ना ये रिपीट हो रही हैं। ये देखें जी 2.5746 है और ये 2.575 8 है। इसको भी अगर आप राउंड ऑफ करें तो ये भी 575 हो जाएगी। तो ये भी हमारे पास 575 है, अगर इसको करें तो ये 6 हो जाएगा। तकरीबन ये करीब करीब है। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2.575 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ये 3 डेसिमल तक वैल्यू जो है तकरीबन करीब ठीक ठीक आ गया। अगर आप नेक्स्ट इसकी 16 अप्रोक्सीमेशन 17 अप्रोक्सीमेशन, जितनी अप्रोक्सीमेशन ज्यादा करते जाएंगे आप एक्यूरेसी के ज्यादा करीब हो जाएंगे। तो हेंस द वैल्यू ऑफ x करस्पॉन्डिंग टू y ऑफ x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू x नॉट, x डायरेक्ट h है तो x नॉट की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, तो x स्टेरिक h है तो x स्टेरिक जो आपने वैल्यू अभी फाइंड की है ये आपके पास x स्टेरिक है। तो h आपने h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है जो 0.2 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा।